अंधे भी निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में। अंधे भी निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में। बहरों को भी शिकायत है कि मैं गलत बोलता हूँ। सो गाइज, मैं इनके भारद्वाज स्वागत करता हूँ आप सभी का, सभी भाइयों का और बहनों का। बाकी जो बड़े हैं उन ताऊ ताइयों का, और जो उससे भी बड़े हैं उन बाबा माइयों का, और जो भाई जो वीडियो जोड़े से देख रहे हैं उन सभी लोग लुगाइयों का, आपके अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लासेज पे। तो गाइज, आजकल कोरोना काल में सभी ऑनलाइन ज्ञान बांटने लग रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं भी इस बहती गंगा में हाथ धो ही लेता हूँ, क्योंकि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम पाप तो धुल ही जाएंगे। तो गाइज, मैं यहाँ पे आपको आज पढ़ाने नहीं, मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। मैं आया हूँ यहाँ पे आप सबको सिखाने के लिए। देखो, दो चीजें होती है, पढ़ाना और सिखाना, और दोनों चीजों में दिन रात का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको मैथ्स और रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, चेंजेस है मेरी तरफ से। मैंने इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा अलग से मॉडिफाई किया है। तो वो लैंग्वेज ये हो सकती है, कोई इंस्पिरेबल स्टोरी हो सकती है, या फिर कोई लव स्टोरी हो सकती है। तो माइंड मत करना लैंग्वेज को लेके हुए, क्योंकि वैसे तो मुझे लगता है कि कोई माइंड नहीं करेगा, क्योंकि जो भी बच्चा कंपटीशन क्लासेस की तैयारी कर रहा है वो ऑलरेडी मैच्योर है, और वो इन चीज़ों को समझ सकता है कि मैंने ये चीज़ें यूज क्यों की। इन चीज़ों को यूज करने का मेरा एक ही मोटो है कि चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। अगर कोई टीचर कहता है कि मैथ में कुछ से याद नहीं रखना पड़ता, तो शायद वो मेरे हिसाब से गलत कहता है, क्योंकि क्वेश्चंस करने के लिए हमें कंसेप्ट फॉलो करने पड़ते हैं, और कंसेप्ट फॉलो करने के लिए उनको याद रखना बेहद जरूरी होता है। तो आज गाइज, मैं यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, जो है तो बहुत छोटा और बहुत इजी, लेकिन वो मैथ के लगभग कम से कम 4 से 5 टॉपिक्स में काम आने वाला है। साथ ही रीजनिंग के भी एक टॉपिक में काम आने वाला है। तो वो टॉपिक जो है वो मैथ के मैं बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर में काम आने वाला है। सबसे पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री, पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक। दूसरा है ज्योमेट्री। तीसरा है हाइट एंड डिस्टेंस। और रीजनिंग का जो टॉपिक है वो है साइड्स, दिशाएं। यानी कि दिशाएं, इन चारों टॉपिकों में वो जो कंसेप्ट है वो काम आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्रिक में लगभग ट्रिग्नोमेट्रिक में वो स्ट्रक्चर चलेगी। ज्योमेट्रिक में भी कई जो टॉपिक्स हैं अलग अलग, जैसे सर्किल का हुआ, सर्किल में रिलेटेड रेडियस से रिलेटेड या जीवा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनमें काम आने वाला है। तीसरा है हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो कंप्लीट टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ये पूरी तरीके से उसी कंसेप्ट पे डिपेंडेड है। इसमें ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा आपका। इसके बाद में रीजनिंग का जो टॉपिक है दिशाएं, दिशाओं में भी वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो वो टॉपिक जो है वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हालांकि इजी है, बहुत से स्टूडेंट्स को आती भी है, लेकिन मैंने उसको एक अलग अंदाज में समझाने की कोशिश की है। जो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं वो थोड़े से, उसकी जो लैंग्वेज है वो रोमांटिक लैंग्वेज है, तो माइंड मत करना, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। मैंने ये चीजें खाली एक समझाने के तौर पे ली हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट इन ए राइट ट्राइंगल, पाइथागोरस theorem says that in a right triangle the area of the square at the hypotenuse side should be equal the area of square on other both sides। कहने का मतलब क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पे बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल बाकी की दो साइड पे दोनों साइड पे
बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल उसकी जो बाकी की दोनों साइड है उन पे जो वर्ग बना हुआ है उनके क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। जैसे हमने एक बनाया राइट ट्रायंगल, यहां पे बनाया, ये राइट ट्रायंगल बना लिया हमने। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो इस पे ये आपका वर्ग बना हुआ है एक, इस वर्ग का जो ये एरिया है, ये एरिया इस वर्ग और इस वर्ग, इन दोनों एरिया के योग के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों के सम एरिया के सम के बराबर ये होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने ये इसको थोड़ा सा नाम कर दिया ए बी और सी, ए बी और सी। इस वर्ग की जो साइड ये ए बी है, इस वर्ग की साइड बी सी है और इस वर्ग की साइड सी ए है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। यही आपकी क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय होगी। यानी कहने का मतलब ये लाइन कौन सी हो गई आपकी, लंब, प्लस ये हो गया आपका बेस, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण स्क्वायर। तो ये थी पाइथागोरस प्रमेय एक किताबी लैंग्वेज में। तो अब इसका हम यूज जो है वो मेरे तरीके से एक अलग अंदाज में देखते हैं। आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही इजी चीज है, ये कोई नई चीज नहीं है, 9th 10th में खूब चलती है, बहुत इजी चीज है। लेकिन इसका जो यूज है वो यूज मैं आपको बताता हूं कैसे होगा और कहां पे होगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक क्वेश्चन है जो मैंने अपनी लैंग्वेज में सेट किया। इसको क्या कह रहा है कि भाई एक प्रेमी युग्म था जो इनका जो रिलेशनशिप पिछले 8 साल से चल रहा था, लेकिन कुछ वो बोलते हैं कि कास्ट, कैश, स्टेटस वगैरह इनकी समाज इनकी वजह से वो 8 साल के लंबे रिश्ते के बाद में वो अलग होने का फैसला ले लेते हैं और वो वहीं पहुंचते हैं जहां पहली बार मिले थे, उसी पार्क में। तो कुछ डिस्कस करके आपस में और वो चलने लगते हैं। तो लड़का किस साइड में चला जाता है, उत्तर दिशा में। तो हमको इसको एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे भाई यहाँ पे वो मिल रहे हैं, ये पार्क है और सपोज करो यहाँ पे वो दोनों मिल रहे हैं। तो यहां से जो लड़का है वो उत्तर दिशा में जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर मिनट की स्पीड से, 2 मीटर पर मिनट की स्पीड से। ठीक है, लड़का चला गया। अब उसके बाद में लड़की भी वहां क्या करेगी, लड़की भी जाएगी। लड़की जा रही है पूर्व दिशा में, ये हो गया आपका उत्तर, इधर हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। तो लड़की जा रही है पूर्व दिशा में, किस स्पीड से, 1.5 मीटर पर मिनट की स्पीड से। दोनों चले गए। कहने का मतलब क्या है कि दोनों अलग होके, लड़का एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है और लड़की रेलवे स्टेशन की तरफ से जा रही है। ये किस स्पीड जा रहा है, 2 मीटर पर मिनट के हिसाब से, और ये जा रहा है 1.5 मीटर पर मिनट के हिसाब से। अब जैसे चलने लगते हैं तो 10 मिनट तक ये चलते हैं दोनों। 10 मिनट जाने के बाद में इनके जो हार्ट है, हार्ट पे इमोशंस भारी होते हैं और भारी होने के बाद में समाज की जो परवाह छोड़ते हुए ये दोनों वापस मिलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब वापस मिलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई ये रेलवे स्टेशन से वापस इसी पार्क में आएगी या फिर ये इससे वापस इस पार्क में आएगा। क्योंकि हमने क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले भी नोटिस किया, बोला था कि ध्यान रखना कम से कम, मैंने ये इसलिए बोला था कि ये जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है, कम से कम दूरी चलना पड़े उनको, क्योंकि वो टाइम एक थोड़ा सा बहुत ही नाजुक होता है उस टाइम। तो वो जल्दी से जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई ये वापस इधर आएगा या ये वापस इधर आएगा। अगर ऐसा आते हैं तो दूरी ज्यादा चलनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, वो भाई यहीं से बीच से ही कोई रास्ता निकालेंगे। इधर से ये आएगा लड़का और इधर से आएगी ये लड़की। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर वही बन गई, कौन सी, एक राइट ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की।
ठीक है। अभी हमें क्या दूरी निकाल लिया, क्या पूछ रहा है कि ये दूरी निकाल ली, कुल दोनों को कितनी दूरी चलना पड़ेगा, ये दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे वही आपकी पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लागू हो जाती है। तो देखो ध्यान से, अब हमें ना तो ये दूरी दे रखी है और ना ही ये दूरी दे रखी है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है, उनकी चाल दे रखी है। और दूसरी चीज क्या दे रखी है, 10 मिनट। 10 मिनट लड़के की स्पीड ये है और लड़के की स्पीड ये है, और ये दोनों 10 मिनट तक चलते हैं। तो 10 मिनट में लड़का कितना चला गया भाई, एक मिनट में कितना चल रहा है, 2 मीटर। तो 10 मिनट में कितना चल रहा है, 20 मीटर। यानी कि लड़का तो कितनी दूर गया, 20 मीटर। कहने का मतलब यहां से और यहां तक की दूरी, एयरपोर्ट की दूरी कितनी है, 20 मीटर। आ गई है। तो अब बात करें लड़की की, तो लड़की 1 मिनट में कितना चल रही है भाई, 1.5 मीटर। ठीक है, तो लड़की भी सेम वही 10 मिनट चल रही है, तो 10 मिनट में ये कितनी चल गई, 15 मीटर। तो यानी कि यहां से जो पार्क है, पार्क से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, 15 मीटर। दोनों साइड्स आ गई हमारे पास में। अब हमें ये तीसरी निकालना है, तो वही क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताया था कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये तो क्या हुआ, इसका लंब हो गया, ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया, यानी कि आधार हो गया। हमें निकालना है क्या, कर्ण, यानी कि ये दूरी निकालनी है। तो हम जो ये वैल्यू है 15 मीटर और 20 मीटर इस प्रमेय रखते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार 15 मीटर प्लस लंब 20 मीटर, ये हो गया आपका 225 और ये हो गया आपका 400। ये कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर 225 और 400 625। लेकिन हमें कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, यानी कि ये दूरी चाहिए। तो दूरी चाहिए तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, तो इधर तो क्या बच गया, कर्ण, और ये क्या किस में आ गया, अंडर रूट में। और 625 का अंडर रूट कितना होता है, 25 मीटर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि उन दोनों को मिलने के लिए दोनों को टोटल 25 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ये था थोड़ा सा एक, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इनको मॉडिफाई करने में हो सकता है थोड़ी बहुत 1-2 लाइन ज्यादा हो ही जाए, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की है पाइथागोरस प्रमेय का यूज को। अब ये जो चीज है, इसी चीज में आपके एक टॉपिक और है अर्थमेटिक में, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये जो आपकी कंस्ट्रक्शन है, ये इसमें भी काम आने वाली है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में भी। क्योंकि देखो, जैसे मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या है कि अभी तो इसमें पूछा है कि कम से कम कुल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी दोनों को, लेकिन इसमें सेपरेटली क्वेश्चन पूछ लिया है कि कुल लड़की को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, लड़के को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, या फिर लड़की चलने में कितना टाइम लेगी, या फिर लड़का वहां पहुंचने में कितना टाइम लेगा, या फिर दोनों एक दूसरे से मिलने में कितना टाइम लेगा। यानी कि एक नहीं, कम से कम 5-5 क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर पे आपके और भी क्रिएट हो रहे हैं। तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो हम तब पढ़ेंगे जब हमारा टॉपिक, जो पर्टिकुलर टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, वो जब चलेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग ही इसके जो आगे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार यही बोल रहा हूं कि मैंने लैंग्वेज को इस तरीके से लिया है, तो उसका एक ही है मोटो है कि चीजें लंबे समय तक याद रहे। आई थिंक आप माइंड नहीं करोगे। बाकी अगर आप लाइक नहीं करते तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते तो कोई बात नहीं, मत करो। लेकिन 2 काम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, एक शेयर जरूर कर देना, दूसरा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि हमें भी एक फीडबैक लेना था। ये पहली आज डेमो क्लास थी, पहली क्लास थी, एक फीडबैक लेना जरूरी है। और जो भी आप कमेंट करोगे उसका मैं रेशो निकालूंगा। अगर कमेंट इस पक्ष में आ रहा है तो मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा, और अगर कमेंट इस पक्ष में नहीं आ रहे या फिर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्यूट कर दूंगा, सीधी सी बात है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर भी अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो आप,
कॉल करना अलाउ नहीं है। या फिर अगर आप मेल छोड़ना चाह रहे हो तो मेल इस पे छोड़ सकते हो, mukesh986@gmail.com। बाकी इंस्टा वगैरह ये तो अभी आज पहली क्लास है, बाद में बता देंगे आपको कैसे क्या करना है कैसे नहीं। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि शेयर कर देना और कमेंट कर देना, ताकि हमें हमारा फीडबैक मिल जाए कि भाई हाँ हमारी क्लास जो है एक अच्छा इफेक्ट छोड़ रही है या बुरा छोड़ रही है, जो भी है। आई थिंक इट इज ओवर। गुड बाय।